हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे चर्चा करी थी। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए कि उसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल से बात करी थी। आज हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं कि ये सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं। एक कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो पिछली बार हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसको प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन इसी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाए तब ये कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर। और ये दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है एन टाइप और दूसरा कहलाता है पी टाइप। आज हम लोग एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। ये सब पिछली बार हम लोग आपस में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए चूंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने में इसको प्रीफर नहीं किया जाता है, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ा दी जाए। अब ये कैसे बढ़ेगी? तो इसके लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, तब वो बनता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है? तो जब कोई इम्प्योरिटी पार्ट्स पर मिलियन में मिलाई जाती है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो हमको सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर, क्योंकि अब ये प्योर नहीं है, इसमें मिलावट हो गई है। तो इस तरह से जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग क्या चीज है कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। ठीक? और इम्प्योरिटी आइटम को क्या कहते हैं? डोपेंट। आप देख पा रहे हैं कि डोपेंट भी यहां पे हमने आपको लिख के दिखाया है। ये देखिए डोपेंट है ना। तो जो इम्प्योरिटी आइटम का जो इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग, और इम्प्योरिटी आइटम को कहते हैं डोपेंट। तो इस मटेरियल को जो बन के तैयार होता है उसे कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। तो डोपेंट जब हम मिलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि ओरिजिनल सेमीकंडक्टर का जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो बिगड़ने ना पाए। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो बिगड़े ना। तो डोपेंट जब हम चूज करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि डोपेंट के आइटम का जो साइज है वो सेमीकंडक्टर के आइटम के साइज के बराबर हो। ठीक है? अब ये दो बातें को ध्यान रखना है। एक बात का तो ये ध्यान रखना है कि जब हम इम्प्योरिटी मिलाएं तो लैटिस स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, और जो इम्प्योरिटी हम मिला रहे हैं जिसको हम डोपेंट कहते हैं उसके आइटम का साइज जो है वो सेमीकंडक्टर के आइटम के साइज के बराबर होना चाहिए। अब ये दो तरह की डोपिंग होती है, दो तरह के डोपेंट इस्तेमाल किए जाते हैं, दो तरह के डोपेंट इस्तेमाल करते हैं।
एक कहलाता है पेंटावैलेंट और दूसरा कहलाता है ट्राईवैलेंट। तो पेंटावैलेंट कौन सी इंप्योरिटीज हैं? आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी। इसको डोनर इंप्योरिटी भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं डोनर इंप्योरिटी, अभी आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा इंप्योरिटी कौन सी होती है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी। तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी यानी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। तो ट्राईवैलेंट जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ट्राई माने 3, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3, इसलिए इसको कहते हैं एक्सेप्टर इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, इसलिए वो कहलाता है पेंटावैलेंट। और ट्राईवैलेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो ट्राईवैलेंट इंप्योरिटीज कौन सी हैं? बोरॉन, इंडियम और एल्यूमिनियम। तो आज हम लोग इसी बात पे डिस्कस करेंगे कि डोपिंग नंबर जो है जब बढ़ा देते हैं तो चार्ज कैरियर्स कैसे बदल जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के। तो आपको पता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में होती हैं, इसलिए डोपेंट जो है या तो 5वें ग्रुप का लिया जाए या तीसरे ग्रुप का लिया जाए। अगर 5वें ग्रुप का लेते हैं तो पेंटावैलेंट कहलाता है, और अगर तीसरे ग्रुप का लेते हैं तो कहलाता है ट्राईवैलेंट डोपेंट। अब जब ये इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो 2 तरह के सेमीकंडक्टर तैयार होते हैं। एक कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज हम लोग जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको सामने यहाँ पे हमने फिगर से दिखाने की कोशिश की है। तो जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पेंटावैलेंट आइटम का साइज लगभग सिलिकॉन और जर्मेनियम के आइटम के साइज के बराबर होता है। तो फिगर 1 में आप देखिए कि इसमें जो है बहुत थोड़ी सी मात्रा में फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाकर दिखाया गया। तो इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 लिखा है ना, ये 5 जो है ये 5 फास्फोरस है, ठीक। इसके चारों तरफ सिलिकॉन के आइटम है। तो देखिए एक तो ये है सिलिकॉन का आइटम, एक ये है सिलिकॉन का आइटम, एक ये है सिलिकॉन का आइटम और एक ये है सिलिकॉन का आइटम। तो चारों तरफ इसके सिलिकॉन आइटम है। तो ये क्या करेगा कि ये जो जितने चारों सिलिकॉन आइटम हैं इनके साथ मिलके कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। अब इसके पास तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खाली है, तो इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, अगर थोड़ी सी भी एनर्जी इसको दे दी जाए तो ये कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो आपने देखा कि फास्फोरस आइटम के चारों ओर सिलिकॉन आइटम है और फास्फोरस आइटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सिलिकॉन आइटम के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 5वें इलेक्ट्रॉन के पास कोई चांस नहीं होता कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सके, और ये बहुत लूजली बाउंड होता है, ये बहुत लूजली कनेक्ट होता है अपने पेरेंट आइटम के साथ, यानी पेंटावैलेंट आइटम के साथ। तो इसको अलग करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी जो है सिलिकॉन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी दे दें तो ये फौरन डिटैच हो जाएगा, फौरन अलग हो जाएगा। और जर्मेनियम के लिए कितनी चाहिए होती है? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चाहिए होती। तो रूम टेम्परेचर पे ये सब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो इस प्रकार से इम्प्योरिटी आइटम एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड को डोनेट कर देता है। अब ये तो बेचारा जो आप देख पा रहे हैं
इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो आपको सब रेड ही रेड दिख रहा है, तो हम इसको ग्रीन ले लेते हैं। तो ये जो है, ये वाला आइटम जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये तो फ्री है, इसके पास तो ये किसी के साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो ये इम्प्योरिटी क्या करती है, डोनेट कर देती है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। तो इसको कहते हैं, किसको डोनेट करती है, कंडक्शन बैंड को डोनेट करती है, इसलिए इसको कहते हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटी। तो बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी बनते हैं, है ना। तो अधिक मात्रा में क्या बन रहा है, अधिक मात्रा में हमको मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जब अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन और होल का भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर हो गए। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें थोड़ा राइटिंग, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, ये मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, इसे कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। और होल्स कम होते हैं, तो ये होल्स को क्या कहते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स। या आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, नंबर ऑफ होल से, ठीक है। तो जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये पेंटावैलेंट आइटम क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। भाई ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पेंटावैलेंट आइटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, यानी नेगेटिव चार्ज हट गया, तो अब यहाँ पे कौन सा चार्ज बन गया है, पॉजिटिव चार्ज बन गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो न्यूट्रल होता है, समझ गए, पूरा स्ट्रक्चर न्यूट्रल होता है। तो इसने जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसको कहते हैं डोनर आयन। क्या कहते हैं, डोनर आयन। इसने डोनेट कर दिया तो इसे कहते हैं डोनर आयन। ये डोनर आयन 4 कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बहुत टाइट रहता है। ये जो डोनर आयन है, ये वाला डोनर आयन जो है, ये वाला जो डोनर आयन है, ये डोनर आयन जो है ये चारों कोवैलेंट बॉन्ड के साथ बहुत टाइट अवस्था में रहता है और ये मूव नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम कहते हैं इमोबाइल आयन। क्या कहते हैं, इमोबाइल आयन, इमोबाइल आयन। कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो गए, होल्स, ठीक। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो सिलिकॉन आइटम है उसको इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये रेड कलर से जो है ये क्या चीज़ है, मेजॉरिटी कैरियर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो सर्किल छोटे छोटे बने हैं जिसमें कोई कलर नहीं है, ये क्या है, होल्स हैं जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स हैं। और ये जो आप सर्किल के अंदर प्लस देख रहे हैं ये इमोबाइल पॉजिटिव आयंस है, भाई जो पेंटावैलेंट का पी है, तो ये मोबाइल इमोबाइल पॉजिटिव आयंस हैं। अब आइए इसकी एनर्जी बैंड के बारे में बात करें। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो है ज़रा सी भी एनर्जी मिल जाए तो ये फौरन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो एनर्जी लेवल डोनर का क्या है, ये है जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको आपने एनर्जी कितनी दी, 0.01, तो ये खट से सीधे कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। तो ये बैंड डायग्राम है। अब सिलिकॉन
अब ये जो डायग्राम हमने आपको बना के दिखाया है, ये एन टाइप मटेरियल को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जब आपने एन टाइप बैटरी से कनेक्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये किधर मूव करेंगे? ये मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के। और ये जो आप देख रहे हैं ये होल है, तो ये किधर मूव करेंगे? ये मूव करेंगे निगेटिव टर्मिनल बैटरी की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और होल मूव करेंगे निगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगा। और हम ये भी जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो है वो अपोजिट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये जो ब्लू कलर से आपको दिखाया है ये कन्वेंशनल करंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लोक्स के अपोजिट है, क्योंकि यही समझा जाता है कि ये जो कन्वेंशनल करंट है ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर करता है। तो इस तरह से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर वर्क करता है। और जब इम्प्योरिटी मिला देते हैं तभी हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। कब मिलता है? जब उसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम मिला दिया जाता है। क्लियर? वह पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आइटम मिलाने से क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन हमको फ्री में मिल जाता है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो ला सकें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के साथ। Till then, goodbye.